हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सब स्वाध्याय 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने होमवर्क में दिया था। तो आज हम सब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया गया है पहले वो देखते हैं। किसी दो अलग अलग विस्तार में रहने वाले व्यक्तियों की आयु संबंधित निम्न सूचना को योग्य आकृति द्वारा प्रस्तुत कीजिए। अब सूचना क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। आयु दिया गया है, विस्तार ए दिया गया है, विस्तार बी दिया गया है। आयु दिया गया है 15 से कम बालक, 15 से 35 युवन, 35 से 60 वयस्क, 60 से अधिक वृद्ध। यहाँ पे दिया गया है कुल। विस्तार ए में दिया गया है 480, 360, 240, 120, कुल आया है 1200। विस्तार बी में दिया गया 350, 250, 200, 200, कुल आया है 1000। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन कॉपी करना है। तो हम सब पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है आयु। आयु दिया गया है 15 से कम, क्या है, बालक। उसके बाद 15 से 35 क्या दिया गया है, युवन। उसके बाद 35 से 60 क्या दिया गया है, वयस्क। फिर 60 से अधिक वृद्ध। और लास्ट में लिखना है कुल। अब विस्तार ए दिया गया तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे विस्तार ए 480, 360, 240, 120, कुल दिया गया है 1200। तो 1200 एज इट इज कॉपी कर दिया। अब उसके बाजू, इसके बाजू में हम निकालेंगे विभाजन रेखा। विभाजन रेखा। फिर यहां पे हमको एक लाइन खींचनी है। फिर यहां पे लिखना है विस्तार बी। बी का यहां पे दिया गया है ना, तो बी का भी लिखेंगे हम 350, 250, 200, 200। टोटल कितना दिया गया है, 100, 1000, सॉरी 1000 दिया गया है टोटल। उसके बाद इसमें भी निकलेगा विभाजन रेखा। विभाजन रेखा। अब करना क्या है, तो ध्यान दीजिए। टोटल आपको दिख रहा है, ये टोटल विस्तार ए का टोटल यहां पे रखना है आपको। 15 से कम आयु के बालक है ना, उनके सामने रखना है। माइनस करना है 480, तो आएगा हमारे पास 720। अब देखो 720, 15 से 35, 15 से 35 आयु के जो लोग हैं वहां पे रखना है। तो 720 हमने यहाँ पे रखा, माइनस किया 360, तो बचा 360। अब 360 नीचे रखना है। 35 से 60 जो वयस्क लोग हैं, माइनस करना है 240, तो बचा कितना, 120। 120 माइनस 120 बराबर 0। सेम एज इट इज विस्तार बी के लिए भी करना है। तो विस्तार बी का टोटल कितना है, 1000। तो 1000 माइनस 350, तो आएगा 650। उसके बाद 650 माइनस 250, तो आएगा 400। 400 माइनस 200, तो आएगा कितना, 200। फिर यहाँ पे जो 200 बचा था वहां से इसको माइनस कर दिए 200 से, तो आया 0। ये दोनों 0 आ गया, मतलब हम सवाल सही कर रहे हैं अभी। अब इसके बाद क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हमको इसके बेस पे नहीं बनाना है, अब इसके बेस पे बनाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे विभाजन रेखा निकाला, तो हमको इसके बेस पे बनाना है। तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम इसको ध्यान देंगे। ये रहा हमारा ग्राफ। अब सबसे पहले लिखना क्या है वो देखना।
यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 2 अलग अलग विस्तार में रहने वाले व्यक्तियों की आयु दर्शाता सरल विभाजित स्तंभाकृति। इतना लिखने के बाद एक्स अक्ष बराबर 3 सेंटीमीटर, जहाँ पे हम विस्तार दर्शाएंगे, वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर, जहाँ पे हम आयु दर्शाएंगे। विभाजन रेखा जो हमने निकाला है 100 होगा, सॉरी हाँ। तो अब क्या करना है, तो पहले सबसे पहले हमको एक्स एक्स तो यहाँ पे हमारा आया, मैं पेन से बना रहा हूँ, आप लोग को ग्राफ कंपलसरी पेंसिल से ही बनाना है। ये होगा y अक्ष, ये होगा x अक्ष, y अक्ष x अक्ष। अब इसके बाद क्या करना है, तो हमको x अक्ष पर क्या दर्शाना है, विस्तार, वो भी 3 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे लिखेंगे विस्तार a, यहाँ पे लिखेंगे विस्तार B। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 120, और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, कुल है 1200। तो करना क्या है, 100 से चलना है हमको, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। क्योंकि यहाँ पे कुल 1200 है विस्तार A का, और विस्तार B का कुल है 1000। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन आपको खींचनी है 3 सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर 1, 2, 3, क्योंकि विस्तार A का टोटल कितना था 1200। ये हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है वो बाद में देखते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। अब विस्तार B का टोटल कितना था 1000, तो विस्तार B के पास गए, वहां से 1000 ये आया इधर पे, ये भी 3 सेंटीमीटर का, 1, 2, 3। आप लोग को पेंसिल से बनाना है ग्राफ कंपलसरी। तो देखो अब क्वेश्चन में देखो 15 से कम बालक थे कितना 720, विभाजन रेखा हमने निकाला, तो 720 पे जाओ, 700 के ऊपर आएगा 720, कहां पे आएगा, तो ये यहां पे आएगा विस्तार A में 720 आया यहां पे। अब इसके ऊपर के सब बालक रहेंगे। अब दूसरा क्या दिया है 360, तो 360 कहां आएगा, 300, 350 के ऊपर, तो यहां पे आएगा। अब 360 से 720 तक क्या आएंगे, सब U1 जो यहां पे दिया गया है। फिर इसके बाद 120, तो 120 कहां पे आएगा, 100 के ऊपर आएगा यहां पे। 120
120 से लेके 360 तक सब क्या आएंगे, व्यस्क, और उसके नीचे क्या आएंगे, वृद्ध। सेम एज इट इज विस्तार बी के लिए करना है, यहाँ पे मेंशन कर दे, यहाँ पे फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा है ये विस्तार ए और विस्तार बी, तो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कितना था 350, तो सॉरी 650, तो 650 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 600-700 के बीच में। ये लाइन क्लियर दिखेगी अभी। यहाँ पे आया 650, तो 650 से 1000 तक सब बालक ही रहेंगे। उसके बाद कितना दिया गया है 400, तो 400 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया 400, यहाँ पे आया 400 से 650 तक क्या रहेंगे, U1। फिर उसके बाद कितना दिया गया है 200, तो 200 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएंगे व्यस्क, और फिर जो बचे हुए रहेंगे वहां पे आएंगे वृद्ध। तो इसको अब हमें हाईलाइट कर देना है, डिजाइन बना देना है, कोई भी डिजाइन, तीनों अलग अलग रहना चाहिए, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कौन सा क्या है क्या नहीं। ये बन गया, सेम एज इट इज कॉपी कर देना है इधर भी। मैं पेन से बना रहा हूँ ग्राफ, आप सबको कंपलसरी पेंसिल से बनाना है। इसके बाद क्या करना है, ये तो हमने ग्राफ तैयार कर दिया, यहाँ पे आपको 4 डब्बा बनाना है, 1 2 3 4। इसके बाद इसमें लिखना क्या है, तो ये वृद्ध है सबसे नीचे, क्योंकि यहाँ पे दिया है वृद्ध, तो यहाँ पे लिखना है वृद्ध। तो वृद्ध में जैसी मैंने लाइन खींचा है क्रॉस में वैसा खींच देना है। फिर उसके ऊपर कौन है, तो उसके ऊपर है व्यस्क, तो यहाँ पे जाना है व्यस्क लिख देना है। व्यस्क में जैसा डिजाइन बनाया सेम एज इट इज इधर कॉपी कर देना है। उसके बाद कौन है, उसके ऊपर U1, तो यहाँ पे U1 लिखना है। इसमें क्या बनाया गया है, सीधी लाइन खींचा गया, तो आपको कॉपी कर देना। और लास्ट में जो बचे हुए हैं वो सब हैं बालक। तो ये सम आज इधर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम देखेंगे। ये ग्राफ कंपलसरी आपका बन गया, क्लियरली आप लोग देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम देखेंगे।